जगत तारक गुरु नानक जी जगन्नाथपुरी की धरती तो जो बह के ज्ञान लोग हृदय तक लेके जा रहे हैं, ऐसे महान दाते अगे सिर झुकाउंदियां आओ भागा वाले हो गुरु फतेह नाल सांझ कर लीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हें सामने बैठ गया कलयुगी पंडा, तानू समझाने लिए बंदा भेजिया सी कि तुसी इस नगरी नू खाली करके चले जाओ। तुसी गए नहीं। गुरुदेव सच्चे पातशाह भलिया जे असी अपनी मर्जी नाल आए होइए तो अपनी मर्जी नाल चले जाइए। असी अपनी मर्जी नाल आए नहीं हाँ तो अपनी मर्जी नाल जा भी नहीं सकते। भेजे आए हुए हाँ, उन्हों का हुक्म हो जाएगा तो चले जावांगे। ये पुछदे तुहानू किन्ने भेजे है, किदे भेजे आए हो? कहने लगे मैं असी अपने मालिक दे, अपने खसम दे, अपने साहिब दे, अपने स्वामी दे, अपने जीवन दाते दे भेजे हुए आए हैं। ताड़ा जीवन दाता कौन है? तानू भेजण वाले दी थोड़ी जी जानकारी दिओ, कौन है जिन्हें तानू भेजे है? कहने लगे सानू भेजण वाला अकाल पुरख है, परम सत्ता वाहिगुरु है। असी उहदे हुक्म दे अंदर विच रहे हाँ। इस करके असी किसी दे व्यक्ति दे भय थले ना जा सकते हाँ, ना किसी दे दबाव थले आ सकते हैं। कहने लगे तुहाडे मन दे विच नहीं आ रहा कि तुहाडी पिठ दे मगरले पासे एक व्यक्ति, एक बंदा मौत नूं गल लाउण लई मजबूर होया बैठे, तुहानू उसका कोई फिक्र नहीं। गुरुदेव सच्चे पातशाह कहने लगे भलिया वो अपनी करनी है। वो मालिक दी हुक्म दे विच वो जिंदगी दी अवस्था में चला गया, उन्होंने ना तू कुछ कर सकता है ना असी कुछ कर सकते। कहने उस मूर्छित होए पांडे नूं अगे लिया के रेत ते लम्मा पा दिते। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने उहदी शरीरक अवस्था देखी है। गुरुदेव पिता जी साखी का करता लिखदा है, उहदी दशा ते गुरुदेव पिता जी मुस्कुरा पे। बहुत सारे जगन्नाथपुरी दे लोग इस स्थान ते सज्जे खब्बे गुरुदेव दे चगिरदे च बैठे, जिहड़े पहला पै पीत हो के चले गए सन। जदों कलयुग पांडे ने अपना तांडव रचिया सी, भय वाला डरावना जा माहौल सिरजिया सी, वो भी हुण आ गए। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह ये जिहड़ा इस मौके संवाद चल रहे है, इहदा केंद्र ने, इहदा धुरा ने, ये सारा कुछ लोगों की दृष्टि भी गुरु नानक जी उत्ते है। ये जिहड़ा कलयुगी पांडा जिन्हों कहने इहदी दृष्टि भी गुरु नानक जी दे उत्ते है। ये जिहड़े अपने आप को बड़े बल वाले गिणदे सन, ताकत वाले मनदे सन कि साडे तो कोई ज्ञान की सतह ते अगे है ही नहीं। जिहड़ी समझ साडे को है ज्ञान की, वो किसी होर को हो ही नहीं सकती। सो गुरु नानक सच्चे पातशाह उत्ते इन्हां दी किसी बाहरी क्रिया का नहीं असर होया, तो संवाद विच बैठे ने, चर्चा विच बैठे ने। हुण भाई मरदाना जी ये गुरुदेव सच्चे पातशाह दे बिल्कुल नेड़े बैठे ने, ते सारा कौतक ना भागां वाले बड़े सहज विच वेख रहे ने। पहला साखी वाले लिखे पिछे कि वो डरावना जे माहौल तो भाई मरदाना जी घबरा गए सन, वो लम्मे पै गए सन। उन्होंने अपने मूँह के उत्ते चादर लै ली सी
को सारा कुछ उन्हां लई सहना वेखना उन्हां दी अपनी सरीरक बल शक्ति तो बाहर सी। वो साडी तस्वीर सी, संसार दी तस्वीर सी। भाई मरदाना जी दुनिया दे साडे वर्गे लोकां दी पात्रता करते ने गुरदेव जी दे सफ़र दे विच नाल नाल चलदियां। हुण इस मौके सहज लागे बैठे ने। हुण गुरदेव सच्चे पातशाह ने इशारा किया भाई मरदाना जी, मरदाना जी रबाब छेड़ो। भाई मरदाना जी ने रबाब नूं छेड़िया। जदों भाई मरदाना जी रबाब नूं छेड़िया, गुरदेव जी ने अमृत बाणी दा अमृत शब्द गायन किया। इस अमृत शब्द के गायन की तसीर, तसीर कहिए प्रभाव, तसीर कहिए असर, इस सारे पासे बैठे लोगों दियां मनां दियां बिरतियां ते बहुत अजीब जिहा पिया है। सारियां दे लूह कंडे खड़े हो गए। सारियां दे अंदर एक रस जिहा स्वाद जिहा जिवें मिठी मिठी चरनाहट इन्हां दे अंदर रुमकनी शुरू हो गई। माहौल ऐन रसदायक बन गया। गुरदेव जी जो बाणी गा रहे ने अकाली बाणी है, सचखंडी बाणी है, परमेश्वर की बाणी है, खसम की बाणी है। ते खसम की बाणी गाउण वाले धन गुरु नानक जी। रब्बी जोत दा उजाला, रब्बी जोत दा प्रकाश। भाई मरदाने दी रबाब विचों सुर निकलदी है। गुरु नानक जी दे कंठ विचों उस निकली हुई राग दी धुनी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर संगीत, गुरमत संगीत, गुरबाणी संगीत, अकाली संगीत, रब्बी बख्शिशां भरिया शब्द जिहड़ा है वो चलदा है। ये शब्द उस समय दी लोकां दी दृष्टि दे मुताबिक जादू, जादू भरिया भाव, जिहड़ी गल बंदे ने सोची ना होवे कि इतना भी हो सकता है, इतना भी प्रभाव पै जा सकता है। असीं उसनूं जादू कह देने, उन्हें कला कह देने। पर गुरदेव दे कोल ते शब्द दी कला है, राग दी कला है, संगीत दी कला है। गुरदेव ते जदों गायन करते होणगे, भागां वालों ऐ मूर्खता उस अवस्था नूं किसी भी ढंग दे नाल एक इंज कह लीए कि राई मात्र भी किते अनुभव राही कोई आप तक कह सके, नहीं इंज नहीं है ही नहीं, क्या ही नहीं जा कह बात है। उत्थे व्याख्या तो परे दी गल है। उत्थे जिन्ना माणी होएगी उन्ना माणी होएगी। जिन असी लोकी अपने बुद्धि दे तल ते अखरां दे जोड़ तोड़ नाल ओदी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। पर हाँ, इतिहास कहंदे गुरदेव दे शब्द गाउण दे नाल वो जिहड़ा तड़फ रहा पहले दिन वाला ऐ समाधियां ध्यान जोड़न दा डंबर करन वाला पांडा सी ना, वो सहज विच आ गया है। वो आस्ता आस्ता करके ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਛਿਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ बड़ा महत्वपूर्ण वड्डा प्रभाव, जिस प्रभाव नूं
ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਖੀਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਪੰਡਾ ਵੀ ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।